इस समिट में पहुंचे हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नहीं होगी। और वही बात की जाए तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इस समय हम आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें उस समय की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से गले मिलते हुए एक धमक चमक के साथ जो है मुलाकात की, उस समय की तस्वीरें। और दूसरी तस्वीरें उस समय के हैं कि जब इटली में जॉर्जिया मेलोनी जो है तमाम विश्व के लीडर्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रही थी। दो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे होंगे। और वही बात की जाए तो इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। माफ कीजिएगा, इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो ट्वीट किया जिसमें लिखा कि विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने समिट के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि इस बात की खुशी है कि वो पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 देशों की बैठक में पहली बार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन समेत कई शहरों के हेड से उनकी मुलाकात होगी। अब बात की जाए तो G7 में सबसे कमजोर नेताओं का जमावड़ा लगा है, ये ऐसा लिखा गया है। अमेरिकी मीडिया पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि G7 शिखर सम्मेलन में जुटे नेताओं को अब तक का सबसे कमजोर जमावड़ा बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां जुटे अधिकांश नेता किसी घरेलू संकट से जूझ रहे हैं या फिर अगली बार चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की है और यहां पर बैठकर बायलैटरल मीटिंग हो रही है। यहां पर तमाम जो G7 समिट के नेता जो इस समय इटली पहुंचे हैं, जिनका इटली में जमावड़ा लगा है, एक एक करके सभी से मुलाकात करते हुए इन तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। अगर इस बार की बात की जाए तो G7 समिट का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है, तो माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन। उसके बाद बात की जाए तो जो दूसरा अहम एजेंडा रहने वाला है वो है रूस और यूक्रेन युद्ध। बीते 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। जो तीसरा सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है वो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो बीते लगभग 4-5 महीनों से जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो इस पर भी चर्चा होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में इटली में G7 समिट का आगाज हो चुका है। जब इस समय बात की जाए तो दुनिया में ऐसे 2 देश जो है इस समय संघर्ष की स्थिति झेल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात की जाए या फिर इजराइल फिलिस्तीन की बात की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, तमाम बिंदुओं पर फोकस करेंगे। जलवायु परिवर्तन भी यकीनन आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर यह भी चर्चा हो सकती है कि जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन की बात की जाए, ड्रैगन, जो चीन दुनिया में ड्रैगन के नाम से विख्यात है,
जिस तरीके से वो नापाक साजिश रच रहा है, तो चीन को कैसे दबाया जाए इसको लेकर भी बात हो सकती है। यहां तक कि अगर बात की जाए रसिया की, तो जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति बने थे व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने के बाद आपको याद होगा कि पुतिन सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उसके बाद इन दोनों ही नेताओं की वो मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और कई सारे सवाल खड़े हुए थे। तो ऐसे में रूस को कैसे दबाया जाए, चीन को कैसे दबाया जाए, कैसे दबाव बनाया जाए, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो G7 समिट का मुख्य एजेंडा रहने वाला है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इटली में भारत की चमक और धमक देखने को मिल रही है। तमाम जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो बात की जाए फ्रांस के राष्ट्रपति हो या फिर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, अभी तक जिन विश्व के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, गर्मजोशी के साथ मुलाकात की है, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही नेता एक दूसरे का हाथ थामे हुए मुस्कुराते हुए इन तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। और इसके बाद बात की जाए तो अब सबकी निगाहें उस तस्वीर पर टिकी हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगी तो उस समय एक वेलकम फोटो शूट भी होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं